जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पे जो मनुष्य की लार ग्रंथियाँ हैं और जीभ से संबंधित एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। इससे पहले हम साइंस के अलग अलग टॉपिक पे, चाहे वो ब्लड से रिलेटिव हो या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एक अलग अलग टॉपिक को अलग अलग वीडियो के माध्यम से क्लियर किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। जो आज का पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं। जोड़ी पूछा गया है, ठीक है, कि जो मनुष्य है, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, 3, 4, 5 या 6। तो याद रखना, जो मनुष्य होता है, मनुष्य में मनुष्य में लार कितनी जोड़ी पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। याद रखना यहीं पे जो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, इनमें से जो पहली होती है वो कहलाती है सब मैग्जिला। क्या कहलाती है? सब मैग्जिला, ठीक है, मैग्जिला। दूसरी कहलाती, जो दूसरी लार ग्रंथि होती है, दूसरी लार ग्रंथि कहलाती है सबलिंगुअल, लिंगुअल, ठीक है, दूसरी कहलाती है सबलिंगुअल। और जो तीसरी लार ग्रंथि होती है, तीसरी लार ग्रंथि कहलाती है, सबलिंगुअल है, तीसरी कहलाती है पैरोटिड। क्या कहलाती है? पैरोटिड, तीसरी लंग। तो इस तरीके से देख लो, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जो पहली लार ग्रंथि होती है वो कहलाती है सब मैग्जिला, दूसरी होती है वो कहलाती है सबलिंगुअल, और जो तीसरी होती है वो कहलाती है पैरोटिड लार ग्रंथि। क्या कहलाती है? पैरोटिड लार ग्रंथि। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। मनुष्य में प्रतिदिन कितना लार स्रावित होता है? 1 लीटर पर दिन, 1.5 लीटर प्रतिदिन, 2 लीटर प्रतिदिन या 2.5 लीटर प्रतिदिन। तो जो होता है अप्रॉक्स, जो मनुष्य में पर दिन लार स्रावित होता है वो होता है कितना? 1.5 लीटर लार प्रतिदिन स्रावित होता है। कितना? 1.5 लीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मुंह का पीएच मान होता है, मनुष्य के मुंह का पीएच मान कितना होता है? 6, 6.8, 7 या 7.2। तो यानी जो मनुष्य के मुंह का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.8। मनुष्य के मुंह का पीएच मान कितना होता है? 6.8। यानी जो 6.8 है, इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति कैसी होगी? हल्की अम्लीय होगी, हल्की अम्लीय होगी, क्योंकि हमें पता है जो पीएच स्केल रहते हैं, पीएच स्केल पे कितने रहते हैं? 0 से 14 तक अंक रहते हैं। इनमें से 0 से जो 7 तक रहते हैं वो कहलाते हैं क्या? एसिड नेचर का। क्या नेचर होता है इनका? अम्लीय प्रकृति होती है। जो 7 से 14 के बीच रहता है उनकी बेसिक प्रकृति होती है, यानी क्षारीय प्रकृति होती है, ठीक है। तो ये कितना है? 6.8। तो इसका अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि मनुष्य के मुंह का पीएच, मनुष्य के मुंह का पीएच होता है, ये तो 6.8 हो गया। ये अगर पूछा जाए कि मनुष्य के मुंह के पीएच की प्रकृति होती है, वहाँ पे दे देगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लार में पाया जाता है, जो मनुष्य का लार है उसमें क्या पाया जाए? 10% एंजाइम और 90% पानी, 8% एंजाइम और 92% पानी, 15% एंजाइम और 85% पानी, या 2% एंजाइम या 98% पानी। तो याद रखना, जो मनुष्य का लार होता है उसमें 2% एंजाइम और 98% पानी पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नया चैनल है, आपके साथ की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दो। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है सब मैग्जिला, सबलिंगुअल, पैरोटिड या कोई नहीं। तो याद रखना, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है वो कौन होती है? पैरोटिड होती है। कौन सी होती है? पैरोटिड। अभी मैंने आपको बताया था ये तीनों के तीनों क्या होती हैं? मनुष्य में पाई जाने वाली 3 जोड़ी लार ग्रंथि, जो पहली होती है सब मैग्जिला, दूसरी सबलिंगुअल और तीसरी पैरोटिड होती है। जो इनमें से पैरोटिड होती है क्या होती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लार का कौन सा एंजाइम प्रतिजीवाणुओं को नष्ट करता है? टॉयलिन, लाइसोजाइम, लाइपेज या एमाइलेज। तो याद रखना, जो मनुष्य के लार का है कौन सा करता है? जो लाइसोजाइम होता है, वो लाइसोजाइम के एंजाइम क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम मनुष्य की मुख गुहा में नहीं पाया जाता है? कौन सा एंजाइम ऐसा है जो मनुष्य की मुख गुहा में नहीं पाया जाता है? टॉयलिन बिल्कुल पाया जाता है,
लाइसोजाइम पाया जाता जीवाणुओं को नष्ट करता है। लाइपेज लाइपेज नहीं पाया जाता है। और एमाइलेज पाया जाता है। जो लाइपेज होता है लाइपेज नहीं पाया जाता। और जो ये लाइपेज है ये क्या है, छोटी आंत में पाए जाने वाला एंजाइम है। क्या, छोटी आंत में पाया जाता है कौन, लाइपेज। यहीं पे समझ लो जो लाइपेज होता है ये लाइपेज क्या करता है, इमल्सीकृत वसा को जो इमल्सीकृत वसा है, जो फैट्स है उस फैट्स को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है कौन, लाइपेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है काफ़ी टाइम से कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख, ग्रासनली, आमाशय या आंत। तो जो भोजन का पाचन होता है कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से। कहाँ से होता है, मुख गुहा से शुरू होता है, मुख गुहा से। और अगर कभी पूछा जाए कि भोजन का कितना % पाचन मुख गुहा से होता है तो वहाँ पे याद रखना 30% पाचन क्या होता है, भोजन का मुख गुहा से शुरू होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कितने %, वही क्वेश्चन आ गए फिर, कितने % भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया कि जो क्या होता है 30% पाचन होता है भोजन का, वो क्या होता है, मुख गुहा से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन, मुख गुहा में स्टार्च का पाचन करता है। जो मुख गुहा होती है मुख गुहा में स्टार्च का पाचन करता है कि मुख गुहा में स्टार्च का पाचन टॉयलिन, लाइसोजाइम, माल्टेज या लाइपेज। तो याद रखना जो मुख गुहा में क्या होता है, जो स्टार्च का पाचन करता है वो कौन करता है, टाइलिन करता है। कौन करता है, टाइलिन। और जो ये टाइलिन होता है ये टाइलिन क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है। और ये क्या करता है कि जो ये स्टार्च रहती है इस स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। लाइसोजाइम मैंने अभी ऊपर आपको बताया क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करता है। ठीक है। जो ये माल्टेज होता है ये माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में बदलता है। और जो ये लाइपेज होता है ये मैंने अभी आपको बताया इमल्सीकृत वसा को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव का कार्य नहीं है, प्रोटीन का अपघटन करना, बोलने में सहायक है, स्वाद का अनुभव कराती है, या ये 2 बार हो गए, बोलने में सहायक है, बोलने में सहायक है, या भोजन को मिलाने में सहायक है। ये मान के चलो भोजन में मिलाने को सहायक है। तो ये सभी कार्य हैं। जीव कौन सा कार्य नहीं करती है, प्रोटीन का अपघटन नहीं करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीव, ये फिर वही क्वेश्चन आ गए। जो जीव होती है, जीव की औसत लंबाई होती है, जो जीव की औसत लंबाई है वो कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। तो याद रखना जो जीव की औसत लंबाई होती है वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीव की गति किस कपाल तंत्रिका द्वारा निर्धारित होती है। जीव की गति किस कपाल तंत्रिका द्वारा निर्धारित, 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं। तो याद रखना जो जीव की गति नियंत्रित होती है वो होती है 11वीं कपाल तंत्रिका से नियंत्रित होती है। कौन सी कपाल तंत्रिका से, 11वीं कपाल तंत्रिका से नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन, जीव में स्वाद कलिकाओं की संख्या होती है 1000 से 1500, 2000 से 8000, 10,000 से 20,000 या 500 से 1000। तो याद रखना जो जीव में स्वाद कलिकाओं की संख्या होती है वो होती है 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, जीव के शीर्ष भाग में किस स्वाद का पता चलता है, यानी जो जीव का अग्रभाग होता है उससे किस स्वाद का पता चलता है। तो जीव के अग्रभाग से पता चलता है किसके, मीठे स्वाद का, मीठे स्वाद का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीव के पिछले भाग से किस स्वाद का, यानी जो जीव का सबसे पिछला भाग होता है ये जीव मान के चलो, तो ये जीव मान के जो, यानी जो जीव का ये अग्रभाग है इस अग्रभाग से स्वाद का अनुभव पता चलता है किसका, ये अग्रभाग से मीठे का। किसका, मीठा। और इससे पूछा है कि जीव का जो सबसे पिछला भाग होता है तो इस भाग से पता चलता है कड़वे स्वाद का। किसका, कड़वा स्वाद का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीव के दोनों किनारों में से किस स्वाद का पता चलता है, यानी जो जीव के दोनों के किनारे होते हैं, ये यहाँ पे जीव हो गई, यहाँ से क्या बोला मैंने, खट्टा, ये अग्रभाग हो यहाँ से मीठा। अब ये इन किनारों की बात कर रहा है, जो ये दोनों किनारे होते हैं इन किनारों से किस स्वाद का पता चलता है। तो याद रखना जो जीव के दोनों किनारे होते हैं उन किनारों से खट्टे स्वाद का अनुभव पता चलता है। किसका, खट्टे स्वाद का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीव के अग्र किनारों से किस स्वाद का अनुभव पता चलता है, नमकीन,
कड़वा, खट्टा या मीठा। तो याद रखना जीभ के जो अग्र किनारे होते हैं उनसे क्या चलता है, नमकीन स्वाद का पता चलता है। अब एक चीज़ यहाँ पे सिंपल तरीके से, अगर तुम्हें जिन भाई लोगों को पता नहीं है वो यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं कि माना ये जीभ है, ठीक है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, इसको चेंज कर देता हूँ मैं, ये हो गए पहला पार्ट, ये हो गए दूसरा पार्ट, यहाँ पे कर लो, यहीं पे इसके दो किनारे ये हो गए और इसके आगे के किनारे ये हो गए। अब याद रखना अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं, अगर हमारे सामने क्या है, एक चीज़ मीठी रखी है, मीठा, नमकीन, यहीं पे कर लो, नमकीन, ये हो गए, दूसरा हो गया नमकीन, तीसरा हो गया खट्टा और चौथी चीज़ रखी है कड़वी। तो यानी अगर ये चार चीज़ें रखी हैं, मीठी, नमकीन, खट्टी और कड़वी, इनमें से हम सबसे पहले कौन सी चीज़ खानी पसंद करेंगे? सीधी सी बात है, मीठे का मीठा खाना पसंद करेंगे। तो यानी सबसे आगे भाग से किसका अनुभव पता चलता है हमें? मीठे स्वाद का पता चलता है। किससे? किसका? मीठा। कहाँ से? आगे के भाग से। उसके बाद बचा है हमारे पास नमकीन, खट्टा और कड़वा। तो उसके बाद हम कौन सी चीज़ खाना पसंद? ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? नमकीन खाना पसंद करें। यानी जो आगे के दो किनारे होते हैं, ये दोनों किनारे, ये क्या करते हैं? नमकीन स्वाद का अनुभव कराते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर बचा है खट्टा और कड़वा, तो हम दोनों में से अगर दोनों में से कोई एक चीज़ खानी तो हम क्या खाना पसंद करेंगे? खट्टा खाना पसंद। यानी इसके बाद क्या करते हैं, जो किनारे होते हैं वो खट्टे का अनुभव कराते हैं। किसका? खट्टे का। और सबसे लास्ट में अगर एक ही चीज़ बचती है तो जो सबसे जीभ का ये पिछला भाग है, ये क्या करता है? कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है। किसका? कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जीभ को जकड़ने वाली हड्डी कहलाती है, यानी जो जीभ को जो हड्डी जकड़ के रखती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों क्या? हाइड बोन। क्या कहलाती है? हाइड बोन। ठीक है, जो क्रेनियल बोन होती है, ये क्रेनियल बोन क्या करती है? जो मस्तिष्क होती है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, जो मैगजिला होता है, ये मैगजिला क्या होता है? ऊपरी जबड़ा कहलाता है, ऊपरी जबड़ा। अगर आपने कंकाल तंत्र नहीं देखा है तो इससे पहले कंकाल तंत्र का वीडियो बन चुका है, जो हमारे स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें सारे टोटल हड्डियों के बारे में पूरे कंकाल तंत्र के 100 MCQ को लिया गया है। आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हो या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो मेडिवल होता है, निचला जबड़ा कहलाता है, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी है, मनुष्य के खोपड़ी की एकमात्र गतिशील हड्डी भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जीभ की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली जो शंक्वाकार रचनाएं कहलाती हैं, यानी जो जीभ की ऊपरी सतह होती है उस पर पाई जाने वाली जो शंक्वाकार रचनाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, सर्कमवैलेंट या टिश्यूफॉर्म। तो याद रखना जो जीभ की ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं शंक्वाकार रचनाएं वो कहलाती हैं फिलीफॉर्म कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? फिलीफॉर्म कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन। जीभ के शीर्ष और पार्श्व किनारों पर पाई जाने वाली गोल रचनाएं कहलाती हैं, यानी जो जीभ के शीर्ष और पार्श्व किनारों पर जो गोल रचनाएं पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, सर्कमवैलेंट या टिश्यूफॉर्म। तो याद रखना जो गोल वार की रचनाएं पाई जाती हैं वो कहलाती हैं फंजीफॉर्म। क्या कहलाती हैं? फंजीफॉर्म कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन। जीभ के आधार पर उल्टे ये गलत हो गए हैं, यहाँ पे क्या होना था? वी, उल्टे वी। यानी जीभ के आधार पर जो उल्टे वी आकार की रचनाएं पाई जाती हैं वो क्या कहलाती है? यानी जीभ के याद रखना जो जीभ के आधार पर उल्टे वी आकार की रचनाएं पाई जाती हैं वो सर्कमवैलेंट कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा स्वाद का अनुभव कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है या नहीं होता? याद रखना महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा स्वाद का अनुभव ज़्यादा होता है। और इस पर एक बात मेरे को याद आती है कि एक बार जब मैं जीभ को स्कूल में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे कोई बच्चा, मैंने बताया कि जो महिलाओं में स्वाद का अनुभव क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे बोलने लगा सर इसीलिए महिलाओं को चटोरी कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और अगर हंसी आई हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन। किसके स्वाद का पता जल्दी चलेगा? आइसक्रीम, सूप, चीनी या आम? तो याद रखना सूप का स्वाद जल्दी पता चलेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जीभ है, जिस चीज़ को खाने से जो जल्दी से हमारी जीभ में फैलेगा चारों तरफ, उसका स्वाद क्या होगा? जल्दी पता चलेगा। अब ये सपोज कोई ये जीभ है, इस जीभ में हमने कोई चीज़ खाई, अगर कोई ठोस चीज़ खाएंगे तो वो पहले यहाँ पे जाएगी, फिर आगे के भाग में जाएगी, फिर आगे नहीं, उसके स्वाद का अनुभव अलग अलग देर में पता चलेगा। लेकिन अगर सूप है तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। यानी जो चीज़ जीभ में जितनी जल्दी फैलेगी उसका स्वाद उतनी ही जल्दी हमें पता चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन बढ़िया लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।